हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 जो है ये दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापना के लिए बनाई गई है। यदि पति पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वो नाराज़ होकर या किसी गलत फहमी की वजह से या किसी के बहकावे में आकर, तब इसका इस्तेमाल करके दोनों एक दूसरे के साथ रहने की अपना हक मांगने के लिए हकदार हैं न्यायालय में। ये सेक्शन 9 का वाद जो है ये परिवार न्यायालय में दायर किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि परिवार न्यायालय में सेक्शन 9 हो या 13A हो या 13B हो, जो भी इस तरह के वाद हैं, परिवार न्यायालय से जुड़े जो भी वाद हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इन्हें खुद भी दायर कर सकते हैं बिना किसी वकील के। आपको न्यायालय में किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना जो पक्ष है वो खुद न्यायालय में रख सकते हैं। बस ये है कि अगर आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं या कोई भी परिवार न्यायालय में अपनी याचिका लगाते हैं तो उससे पहले आपको दूसरे पक्षकार को एक नोटिस भी भेजना होता है, लीगल नोटिस भी। और अगर आप लिखने पढ़ने में सक्षम हैं, आप थोड़ा बहुत हेल्प लेकर कहीं से टॉपिक देखकर और अपना नोटिस और जो न्यायालय में आपको अपनी याचिका लगानी है उसे टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कंटेंट लिखना है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख सकते हैं तब आप अपना जो पेपर वर्क है वो किसी वकील की मदद से करवा सकते हैं, जो बहुत ही कम पैसों में आपकी मदद हो जाएगी। और बाकी आगे का जो आपका मामला है वो न्यायालय में खुद आप देख सकते हैं, क्योंकि परिवार न्यायालय में बोलने का हक जो है वो दोनों पक्ष बात से लोग अनजान रहते हैं इस बात से। दूसरा, वो लिखने पढ़ने में थोड़ा असमर्थ होते हैं, लगता है कि उन्हें नहीं पता कि किस तरह का फॉर्मेट लिखना है, क्या लिखना है, तब वो वकील की मदद लेते हैं। पर अगर आप लिखने पढ़ने में सक्षम हैं या आप किसी लीगल कंसल्टेंट की मदद से या वकील की मदद से अपना ड्राफ्टिंग करवा के और अपनी याचिका खुद दायर कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इस तरह के जो मैटर हैं उनको खुद देखें। आप के पैसे भी बचेंगे और आप बहुत ही कम समय में आसानी से अपना मामला सुलझा पाएंगे। सेक्शन 9 में अपील दोनों पक्षकारों द्वारा की जा सकती है। पत्नी भी अपने पति के घर वापस जाने की मांग कर सकती है और पति अपनी पत्नी को वापस बुलाने की मांग कर सकता है। साथ ही साथ पति के लिए एक 498 अगर पत्नी द्वारा की जाती है तो उसमें भी बचाव के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है सेक्शन 9 में वाद दायर करने पे परिवार न्यायालय द्वारा दूसरे पक्षकार को नोटिस दी जाती है। अगर पक्षकार हाजिर होता है न्यायालय में तो वो अपना पक्ष रखता है और आगे की कार्रवाई होती है। अगर दूसरा पक्षकार न्यायालय में नहीं आता है तो 2 या 3 नोटिस होने के बाद ही एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। यदि दूसरा पक्षकार आता है तो भी अच्छी बात है कि न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनकर समझकर ही फैसला दिया जाएगा। और अगर दूसरा पक्ष नहीं आता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो एक पक्ष की सुनवाई के साथ ही एक्स पार्टी ऑर्डर करके फैसला उसी के हित में कर दिया जाता है। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद जिसने ये याचिका लगाई थी उसके हक में ही फैसला होगा और वो उस फैसले का प्रयोग करके फिर अपना पक्ष आगे न्यायालय में भी रख सकता है। अगर पत्नी 498 का गलत मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कराती है या कोई भी किसी अन्य धारा के अंतर्गत दहेज की मांग करने के लिए या प्रताड़ना के लिए या उसके साथ किसी भी तरह की हिंसा करने के लिए अगर पत्नी उसका उपयोग करती है, तब पति के पास ये हक रहता है कि भाई उसने अपील किया था अपना घर वापस बसाने के लिए, अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए, जिसका ये कोर्ट का ऑर्डर भी उसके पास है। इसके बावजूद भी उसकी पत्नी उसके पास नहीं आ रही तथा उसे प्रताड़ित कर रही है, डरा धमका रही है और उसी का एक हिस्सा है कि वो न्यायालय तक भी पहुंच गई है। तो इस तरह के मामले में पति अपना बचाव काफ़ी हद तक कर सकता है।
ठीक उसी तरह की यदि पत्नी पर बाद में पति द्वारा किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और पत्नी के पास इस तरह का ऑर्डर है पहले से ही मौजूद और वो चाहती है कि अपने घर वापस जाए, पति ही उसे नहीं ले जा रहा था, उसे प्रताड़ित कर रहा था, उसने छोड़ रखा था और पत्नी ने एक्स पार्टी ऑर्डर लिया हुआ है, तब वो भी न्यायालय में अगर गलत आचरण का या किसी अन्य बदतमीजी का या टॉर्चर का या प्रताड़ना का पति द्वारा पत्नी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है या केस किया जाता है, तब पत्नी भी अपना पक्ष रख सकती है और बता सकती है कि उसने अपील पहले ही कर रखी थी जिसका ये ऑर्डर भी उसके पास मौजूद है। तब दोनों ऐसी कंडीशन में दोनों में से किसी के पास अगर ऑर्डर है तो उसका अपना पक्ष काफ़ी हद तक मजबूत हो जाता है और वो ये साबित कर सकता है कि उस पर लगाए गए जो भी इल्ज़ाम हैं वो गलत इरादे से लगाए गए हैं, उसे फंसाया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, जो भी कहा गया है उसके फेवर में वो सब गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे अपना घर बसाना है, वापस जाना है। तब न्यायालय का फैसला पक्ष की सुनवाई के आधार पर ही किया जाएगा, एक पक्ष की सुनवाई पर नहीं होगा। तो सेक्शन 9 पति पत्नी दोनों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, चाहे वो पक्षकार हाजिर हों तब भी और नहीं हाजिर हों तब भी, एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद भी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है सेक्शन 9। इसीलिए जब भी पति पत्नी की लड़ाई होती है और एक दूसरे को वापस बुलाने के लिए या न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए अपील करनी होती है तो वकील भी सलाह यही देते हैं कि आप सेक्शन 9 का वाद एक दायर करें और अपने पति के घर वापस जाने की मांग करें या पत्नी को वापस बुलाने के लिए पति सेक्शन 9 फाइल करें। तो हालात चाहे पत्नी की तरफ से बिगड़े हों या पति की तरफ से, दोनों को बनाने के लिए सेक्शन 9 बहुत ही यूजफुल होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और भी जानकारियाँ, इसी तरह की और फ्री लीगल जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।